हेलो समो मीना से राइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी 23 जून से लेकर 29 जून के लिए। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो साइंस है वो है एरीज है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मैं ऐसे बता रही हूँ जो आई हैं। तो जो आपका चैलेंज है वो ये है कि आपको किसी सिचुएशन की तरफ बिल्कुल भी एक्शन नहीं करना। कोई अगर नई शुरुआत करने जा रहे थे आप, या तो आप कर नहीं रहे हैं या तो आपको करनी नहीं है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे रिसेंट पास्ट में किसी सिचुएशन स्टेबिलिटी को लेकर हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा निकला हो, यहाँ पर स्टेबिलिटी ना हो, या तो आप अपने पार्टनर से चाहते हो अगर रिलेशनशिप में है कि वो लॉयल रहें आपसे, या आपको किसी टाइप के फाइनेंशियल सपोर्ट करें, या आपको किसी तरीके की सपोर्ट करें, तो वो अब मिलती हुई नहीं दिख रही। कुछ केसेस में ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है जिसको लेकर लड़ाई झगड़े हुए हैं, जहाँ पर आपको मनी में इतना फ़ायदा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर क्यों है। प्रेजेंट मोमेंट में कोई आपकी तरफ या आप किसी की तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं या एक्शन लेना चाह रहे हैं ट्रूथफुल कम्युनिकेशन के लिए। भले वो ट्रूथ किसी को हर्ट करता है, किसी टाइप का सच बोल सकते हैं आप, या आप सुन सकते हैं किसी से, हो सकता है हर्टफुल हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हो। प्रेजेंट मोमेंट में चांसेस हैं, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। नियर फ्यूचर में मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप कंफ्यूज है बहुत टाइम से किसी सिचुएशन के बारे में कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो आप नियर फ्यूचर में कोई डिसीजन ले लेंगे। ओवरऑल में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको लग रहा है अगर कोई सिचुएशन एंड हो चुकी है तो वो अभी एंड नहीं हुई है, या आप कोई सिचुएशन एंड करना चाहते तो वो एंड हो नहीं पा रही है। आपको हो सकता है रिजेक्शन फील हो रहा हो, बोर हो चुके हो आप उस किसी सिचुएशन से जो कि एंड नहीं हो रही है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चल के शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, शायद ठीक हो जाएं, पर आपका जो इंटरेस्ट है ना वो वैसा नहीं रहा उस काम में, या जिन अगर कोई रिलेशनशिप है तो उन पर्सन, आपको लग रहा है उन पर्सन को आप में इंटरेस्ट नहीं रहा, या कुछ यहाँ पर कमी है जो कि ख़त्म नहीं हो रही है। आप एंड करना चाहते हैं, चीज़ें एंड नहीं हो रही हैं, खामोशी है बहुत ज़्यादा, बातचीत नहीं हो रही है किसी से, सिचुएशन बहुत स्लो चल रही थी। हालांकि फीलिंग्स इन्वॉल्व है यहाँ पर, लेकिन कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा कमी दिख रही है। कोई एक दूसरे पर दूर से नज़र रख रहा है लेकिन बातचीत नहीं कर रहा है। वैसे मुझे काम के हवाले से लग रही है आपकी रीडिंग। ओवरऑल में बस ये है, कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आप या तो एंड करना चाह रहे थे, जो या तो आपको लग रहा था एंड हो गई है, लेकिन वो अभी एंड नहीं हुई है, कुछ ना कुछ बाकी है यहाँ पर। उस सिचुएशन से आप बोर हो चुके हैं, या उस सिचुएशन की वजह से आपको रिजेक्शन फील हो रहा है, आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाए। तो जो आपका चैलेंज है कैंसर, वो ऐसा है कि आपको डिसाइड करना चाहते हैं कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो रुक चुकी है। अगर कोई आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वहाँ आपको वो फ़ायदा नहीं दे रहा था, किसी रिलेशनशिप में थे तो वो आगे नहीं चल पा रही थी। जिस लेवल पर आप लेके जाना चाहते हैं रिलेशनशिप को, प्रोजेक्ट को, या अपने काम को, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं आप। जितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, कितने भी एफ़र्ट्स कर लें, वो उस लेवल पर नहीं जा पा रहा जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस चीज़ को होना चाहिए। सिचुएशन स्टक लग रही है। अब आप न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं। कुछ केसेस में कुछ लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, रिलेशनशिप है तो भी, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो भी। अगर आप शुरू से स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप कर नहीं पा रहे हैं, आप डर रहे हैं, आपको लगता है शायद अभी नहीं करना चाहिए। आपने इतना इन्वेस्ट किया था पिछले वाले प्रोजेक्ट में या पिछले वाले रिलेशनशिप में, वो नहीं चल पाई, अब आप ऐसे कैसे न्यू स्टार्ट करेंगे, कहीं ये भी ना चले। तो आप थोड़े से नाउम्मीद होते हुए दिख रहे हैं, और शायद आपको लेना नहीं, इस वीक के लिए थोड़ा रुकना चाहिए। आपको कोई स्टेप एक्शन वगैरह नहीं लेना चाहिए। उसके बजाय जो आपका चैलेंज है वो ये है, कोई भी एक्शन या कुछ नया स्टार्ट करने के बजाय इस वीक बेहतर होगा अपने जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं पहले, जिस चीज़ को छोड़कर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं या उस चीज़ में ही नया स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट्स देखिए, सामने वाले बंदे की इन्वेस्टमेंट्स देखिए वहाँ आपने क्या गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में तो लड़ाई झगड़े हुए हैं। अगर कोई काम था तो वहाँ पर किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, तो उस पर नज़र डालिए और बेहतर होगा इस वीक कुछ भी नया स्टार्ट नहीं कीजिए। जो रिसेंट पास्ट था कैंसर आपका, वहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी
सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत है, एंग्जाइटी है, आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको हो सकता है छोड़ के चले जाएगा। आप रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई आपको या तो छोड़ के जा रहा है या कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है। कुछ केसेस में आपकी जगह हो सकती है जहां आप काम करते हो, आपकी जगह किसी और को दी जा रही हो, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो सकता है हुए हो, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े वगैरह हुए हों यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये कोई आपके स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, वो आपसे किसी टाइप की स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप्स में, जो कि आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जिस टाइप की वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हो सकता है इस वजह से लड़ाई झगड़े हुए हों। और अगर आप न्यू स्टार्ट करते हैं तो फिर से वही रिपीट ना हो चैप्टर, तो आपका चैलेंज है कि देखिए कि पहले क्या गलतियां हुई थी जो आप फिर से रिपीट ना करें। बेहतर होगा कि कुछ टाइम अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो सेपरेशन में रहिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स पर नज़र डालने की कोशिश कीजिए, जैसा कि हमने अब चैलेंज में ही देखा। तो पास्ट में इस टाइप का हो सकता है कुछ हुआ हो। प्रेजेंट मोमेंट में किसी से आप लोगों की मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, इससे बचिएगा। जो भी कहिए सोच समझ के कहिए। प्रेजेंट मोमेंट में कोई हील नहीं है किसी सिचुएशन से, कोई हर्ट है और हील नहीं हुआ है और वो आपकी तरफ आ रहा है या आप हैं जो किसी की तरफ जा रहे हैं। हर्टफुल सिचुएशंस, हर्टफुल वर्ड्स यहाँ पर एक्सचेंज हो सकते हैं, इस चीज़ से बचिएगा। जो भी कहिएगा सोच समझ के कहिएगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको क्या कहना चाहिए। थोड़ा खामोश मिजाज में रहिएगा और सोच समझ के पहले डिसीजन लीजिए, उसके बाद आगे चलिए। और फ़ौरन ही किसी पर गुस्सा करने की, गर्म होने की ज़रूरत नहीं है, बचिएगा इस चीज़ से। मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग बहुत कोशिश करते हुए दिख रहे हैं कि आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएं। सिंगल एनर्जी में दिख रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं लव से रिलेटेड सिचुएशन में भी, जो कि एंड हो गया था। जैसे कि हमने देखा ओवरऑल में आपको लग रहा है एंड हो गया था, आप फिर से नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा, या आप जो पुरानी चीज़ थी वो एंड करके ने फिर से कुछ नया शुरू करना चाहते हैं किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ, लेकिन वो पुरानी वाली सिचुएशन एंड नहीं हो रही है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये आप जो नई शुरुआत चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है। तो कुछ सीखना है आपको यहाँ पर। देखिए, नज़र डालिए कि आपने क्या गलतियाँ करी हैं पास्ट में, क्या चीज़ है जो आप छोड़ रहे हैं, क्या पॉइंट्स हैं जिसको लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं कैंसर। तो सिंगल एनर्जी में आप दिख रहे हैं, मनी से रिलेटेड सिचुएशन बहुत अच्छी है प्रेजेंट मोमेंट में, लेकिन रिलेशनशिप्स वगैरह मुझे नहीं दिख रही है। अगर आप कुछ नया शुरू करते हैं तो वो कामयाबी की तरफ जाएगा। ख़ास तौर से वो रिलेशनशिप जो कि आप ऑलरेडी एंड कर चुके हैं या आपको लग रहा था एंड हो चुकी है, आप फिर से नई शुरुआत करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स रहेंगी। बेहतर होगा इस वीक कुछ नया स्टार्ट नहीं कीजिए। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहें किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ। अगर आप लोग सेपरेशन में थे या बातचीत नहीं कर रहे थे या जो भी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट थे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं थी, अगर कुछ लोग हो सकता है मैरिज वगैरह में इन्वॉल्व हों, कुछ लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में हो, और कुछ लोग हो सकता है ना हो, चाहते हो पर हुआ ना हो ऐसा। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करें, सेकंड चांस दें ये पर्सन आपको और आप इन पर्सन को, और कोऑपरेट करें आप लोग मिलके, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल में तो चीज़ें अभी एंड नहीं हुई हैं। अगर आपको लग रहा है चीज़ें एंड हो चुकी हैं, अगर आपको किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग करनी चाहिए, तो पास्ट वाले के साथ अभी एंडिंग ही नहीं हुई है। तो हो सकता है इस वजह से ही आपका चैलेंज है कि आपको कुछ नया स्टार्ट नहीं करना चाहिए। पास्ट वाले के साथ भी, न्यू वाले के साथ भी पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, देखिए कि क्या गलतियाँ हुई थी। तो कोई नियर फ्यूचर में कोई हो सकता है अवॉइड करे, कोई बाउंड्रीज़ बनाएगा। बाउंड्रीज़ हेल्थी भी हो सकती है, अनहेल्थी भी हो सकती है। अगर आप ही हैं तो बेहतर है हेल्थी बाउंड्रीज़ बनाने की कोशिश कीजिए, यानी कि आप सामने वाले बंदे को कम्प्लीटली ही अवॉइड कर रहे हैं। तो कोई मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, या तो ये आप हैं जो इन पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, या तो ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है जहाँ पर आपको लगता है कि अब वैसे लविंग केयरिंग फीलिंग्स नहीं रही हैं, फिर भी कोई मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। तो डिसाइड हो सकता है उसने ये किया हो कि आपके पास वापस आए, आपको रीच आउट करे या सेकंड चांस दे। और ये जो नियर फ्यूचर की एनर्जी है, हो सकता है ये इस वीक ना हो, ये नेक्स्ट मंथ हो सकता है जो कि आने वाला है। नेक्स्ट मंथ की एनर्जी हो सकती है कि आगे चल के हो सकता है बातचीत करने की कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले, कोऑपरेट करने का सेकंड चांस हो सकता है मिले, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस वीक हो सकता है ना मिले। तो यह आपकी रीडिंग है कैंसर, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं।
कैंसर, आपकी पहली एडवाइस ये, किसी सिचुएशन से आप, भले रिलेशनशिप हो या वर्क से सिचुएशन, कोई भी आपकी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो बिना हेजिटेंट हुए आप उस सिचुएशन या स्पेसिफिक पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हैं। इस सिचुएशन या पर्सन पर वेट करना कि वो आएंगे आपके पास आपसे माफ़ी वगैरह मांगेंगे, हालांकि वो नहीं मांग रहे हैं। कोई सिचुएशन है तो वो आपको फ़ायदा देगी, शायद अभी नहीं बाद में दे दे फ़ायदा, तो वो नहीं मिलने वाला कभी भी आपको फ़ायदा। आप परेशान ही होंगे, आपको हमेशा रिजेक्शन ही फ़ील होगा वहाँ पर, या आपको डिसअपॉइंटमेंट ही फ़ील होगी, ऐसा कह सकते हैं। तो जहाँ पर आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, बेहतर है उस सिचुएशन को अपनी लाइफ से कट कीजिए। उस स्पेसिफिक पर्सन को रिजेक्ट करने से बिल्कुल भी ना घबराइए। दूसरी जो आपकी एडवाइस ये है, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो अपने ऑप्शंस पर नज़र रखिए, उनमें से ही हो सकता है कोई बेहतर हो आपके लिए, लेकिन आपको नज़र रखनी है, रेड फ्लैग्स चेक करने हैं कि आपको रेड फ्लैग्स नहीं दे रहे हों, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में। यहाँ अगर आपके पास ऑप्शन है तो, अगर आप कंफ्यूज थे, ऑप्शन है आपके पास दूसरे, तो आप चेक कर कीजिए सामने वाले पर्सन इस लायक हैं कि आपके साथ आगे चलें, आप उनको लेके अपने साथ आगे चलें। तो आपका जो साइड एडवाइस है वो ये है कि अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, ख़ुद को, अपने लाइफ को सिक्योर बनाने की कोशिश कीजिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए। जहाँ जहाँ कमियाँ हैं आपके लाइफ में, उन कमियों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। बाकी जो आपके अराउंड लोग हैं उन पर भी नज़र रखिए, कौन आपका फ़ायदा चाह रहा है, कौन आपका नुकसान चाह रहा है, वो सब देख कर आगे चलिए। तो उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी कैंसर। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है ना। सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।